श्री हरि के चरणों में नमन। स्वागत है आपका अपने चैनल श्री ग्रंथ ज्ञान में। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग गलत आदतों, मोह, क्रोध और इच्छाओं में फंसे होने के बाद भी क्यों नहीं बदलते? क्यों बार बार समझाने पर भी व्यक्ति वही कर्म करता है जो उसे दुख देता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या ज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानियों से लड़ना चाहिए या उन्हें प्रेम से समझाना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण आज अर्जुन को इसी गहरे रहस्य का उत्तर देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 29 का हम आज अध्ययन करेंगे। प्रकृते गुण समुद्या सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृतस्न विद मंदान कृत्सन्न विद न विचालयते। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि प्रकृति यानी प्रकृति के गुण समुद्या, गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य, गुण कर्मसु, गुणों में और कर्मों में, सज्जनते आसक्त रहते हैं, तान यानी उन, अकृतस्य विद पूर्णतया न समझने वाले, मंदान मंद बुद्धि अज्ञानियों को, कृतस्न विद पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी, न विचालयेत विचलित न करे। इस श्लोक में ज्ञानी के लिए साधारण मनुष्यों को कर्मों से विचलित करने का निषेध बताया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि प्रकृति के गुणों से मोहित हुए अज्ञानी लोग गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। पूर्ण ज्ञान वाला ज्ञानी पुरुष उन अल्पज्ञ लोगों की बुद्धि को विचलित नहीं करे। यह श्लोक केवल ज्ञान नहीं देता, यह मनुष्य के व्यवहार, समाज, रिश्तों और आध्यात्म की गहराई को खोल देता है। आज की दुनिया में हर व्यक्ति दूसरों को बदलना चाहता है। कोई परिवार को बदलना चाहता है, कोई समाज को बदलना चाहता है, कोई मित्रों को बदलना चाहता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति और गुणों के अनुसार कर्म करता है। ज्ञानी का काम लड़ना नहीं है, समझाना और सही दिशा देना है। भगवान कृष्ण यहाँ प्रकृति के गुण की बात कर रहे हैं। सनातन दर्शन के अनुसार प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। हर मनुष्य में ये तीनों गुण होते ही होते हैं, लेकिन जिस गुण का प्रभाव उस मनुष्य में अधिक होता है, मनुष्य वैसा ही सोचता है और वैसा ही कर्म करता है। भगवान कहते हैं कि प्रकृति गुणा समुद्या, अर्थात जो लोग प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाते हैं, जैसे क्रोधी व्यक्ति को अपना क्रोध सही लगता है, लालची व्यक्ति को धन को ही जीवन मानता है, आलसी व्यक्ति प्रयास करने से भागता है और मोह में फंसा व्यक्ति सत्य नहीं देखता। उसे लगता है मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। यही अज्ञान है। जब मनुष्य अपने मन, इच्छाओं और आदतों का गुलाम बन जाता है, तब वह स्वयं को स्वतंत्र समझता है, जबकि वास्तव में वह प्रकृति के गुणों से बना होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानियों की बुद्धि को विचलित ना करे। इसका अर्थ यह नहीं है कि सत्य छुपाओ, इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति पर जबरदस्ती ज्ञान मत थोपो। यदि कोई व्यक्ति अभी सांसारिक इच्छाओं में फंसा है और आप उसे अचानक सब कुछ छोड़ने को कह दें, तो वह भ्रमित हो जाएगा। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति धैर्य रखता है, प्रेम से समझाता है, उदाहरण बनता है और धीरे धीरे मार्गदर्शन करता है। आज सोशल मीडिया के युग में हर कोई दूसरों को गलत साबित करना चाहता है।
जैसे परिवार में बहस, धर्म का विवाद, विचारों का संघर्ष, अहंकार की लड़ाई। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति दूसरों की बुद्धि को विचलित नहीं करता, ज्ञानी व्यक्ति दूसरों का अपमान नहीं करता, अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन नहीं करता, वह धैर्य नहीं खोता, समय देखकर बात करता है, क्योंकि मनुष्य वही सुनना चाहता है जो उसके मन को अच्छा लगे। तमोगुणी व्यक्ति सत्य से भागेगा, रजोगुणी व्यक्ति स्वार्थ में उलझा रहेगा और सात्विक व्यक्ति धीरे धीरे सत्य को स्वीकार करेगा। भगवान कृष्ण हमें सिखा रहे हैं दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलो। यदि आपका जीवन शांत है, विनम्र है, प्रेम से भरा है, कर्म योग से जुड़ा है, तो लोग स्वयं प्रेरित होंगे, आपको प्रेरित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूरज कभी किसी से नहीं कहता मेरी रोशनी को स्वीकार करो, बस वह चमकता रहता है और अंधकार स्वयं हट जाता है। वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति केवल प्रकाश बनता है। अब व्यावहारिक जीवन में इस श्लोक को अपनाएं कैसे? जैसे परिवार में हर समय उपदेश ना दें, बच्चों के साथ भी उन्हें प्रेम और उदाहरण से सिखाएं। समाज में विवाद से अधिक व्यवहार पर ध्यान दें, खुद का व्यवहार बदलें, तभी दूसरे प्रेरित होंगे। आध्यात्मिक जीवन में अहंकार से नहीं, विनम्रता से ज्ञान बांटें। श्रीमद् भगवत गीता का यह श्लोक हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है। ज्ञानी का कार्य घृणा करना नहीं है, बल्कि धैर्य और करुणा के साथ मार्गदर्शन करना है। जब ज्ञान के साथ विनम्रता जुड़ जाती है, तभी सच्चा आध्यात्म जन्म लेता है। यदि आप भी अपने जीवन में शांति, धैर्य और कर्म योग लाना चाहते हैं, तो दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलना शुरू कीजिए। अगर आपको यह गीता का ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। हरे कृष्ण।